कौन है ये तनुष कोटियन जो रविचंद्र अश्विन के रिप्लेसमेंट में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं चौथे टेस्ट मैच के लिए, जिसने सिर्फ और सिर्फ 33 फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच खेले हैं और 101 विकेट। अगर उसका रिकॉर्ड देखें तो भाई एक जबरदस्त उसका रिकॉर्ड है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। कितने उसने 100 लगाए हैं, कितने उसने 50 लगाए हैं, कितनी उसने विकेटें ली हैं, कितनी इनिंग में, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने जलवा दिखाया भाई। वो विजय हजारे ट्रॉफी में बल्ला हिलाया, सबको हिला के रख दिया। 74 बॉल पे 148 ऋतुराज गायकवाड़ के, 78 बॉल पे 138 रन ईशान किशन के। ऋतुराज गायकवाड़ 57 बॉल पे 100 लगाते हैं और ईशान किशन 64 बॉल पर 100 लगाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर का मैच है। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ने रन चेस करते हुए आंधी दिखाई भाई। बल्ले से उन्होंने जो है कि तूफान भरपा करके रख दिया और सिलेक्टर के मुंह पे जोरदार तमाचा मार दिया। रन चेस में भाई 74 बॉल पे 148 और 78 बॉल पे 134। ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन वही खिलाड़ी हैं जो मुसलसल नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जिसका T20 इंटरनेशनल 100 और एक का ODI डबल 100। तो तफसील के साथ बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अब जो तनुष कोटियन है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, ऋतुराज और ईशान के बारे में हम एंड में बात कर लेंगे। वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। जो तनुष कोटियन है वो भाई अच्छों की जगह ले गया, वो कुलदीप यादव की जगह ले गया, वो युजवेंद्र चहल की जगह ले गया, वो जो है कि अभी एक बिश्नोई है रवि बिश्नोई, उसकी जगह ले गया। रविचंद्र अश्विन रिटायर्ड हो गए तो एक और अभी न्यूजीलैंड के साथ खिलाफ जो एक स्पिनर इंडिया का जो 7-8 विकेटें ले रहा था इनिंग में, अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसकी भी शायद वो जगह ले गया। तनुष कोटियन भाई, मैंने जब इसका नाम देखा कि इसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शामिल कर दिया गया है, मैंने कहा यार एक तो सीरीज हाथ से जा रही है, ऊपर से WTC का फाइनल सर पे मंडरा रहा है, खतरे की घंटी इंडिया के ऊपर मंडरा रही है, ये तनुष कोटियन कौन है? वैसे कोहली और रोहित की, ईशान किशन की करंट फॉर्म वो भी इंडिया के गले में अटकी हुई है। फिर अगर एक और जो है कि रिप्लेसमेंट शामिल होने जा रही हो वो भी डोमेस्टिक से, तो भाई BCCI के लिए परेशान कुन तो न्यूज़ तो होगी, क्योंकि वो उनको पता है कि वो खिलाड़ी कहाँ से आया है, उसका रिकॉर्ड क्या है, हमें तो नहीं था पता। तो जब मैंने जाके चेक किया तो भाई 33 इसने फर्स्ट क्लास जो है कि टेस्ट मैच खेले हुए हैं। फिलहाल टेस्ट मैच चल रहा है तो मैं टेस्ट का इसका रिकॉर्ड बता रहा हूँ। डोमेस्टिक में 33 इसने टेस्ट मैच खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के, जिसकी 59 इनिंग में 101 विकेटें हैं। हाँ, बेस्ट बॉलिंग है 5 विकेट 58 रन एक इनिंग में। दोनों इनिंग में 9th विकेट 122 रन 122 रन 9 विकेटें दोनों इनिंग में 9 विकेटें और एक इनिंग में 5 विकेट। ये इसका बेस्ट स्कोर है फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में। दूसरा IPL ये सिर्फ एक मैच खेला हुआ है, जिसमें कोई इसने विकेट लिया या नहीं लिया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 24 रन है इसके एक IPL जो कि इसने सिर्फ मैच खेला है। ये इसका जो है कि बॉलिंग स्टेटस था। अगर इसकी बैटिंग का मैं आपको दिखाऊं तो भाई बैटिंग में 33 मैच की 47 इनिंग में 1528 रन है इस तनुष कोटियन के, जिसमें 13 जो है कि हाफ सेंचुरी है, 2 सेंचुरी हैं। 33 मैचों में 13 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी और 1500 जो है कि 28 रन, 45-50 का एवरेज। 6-7वें नंबर पे बैटिंग करने आता है। एक जबरदस्त ऑलराउंडर स्पिन, जो अभी इंडिया के पास ऑलराउंडर जमाने से चल रहे थे जडेजा और अश्विन, तो ये है जडेजा और अश्विन की रिप्लेसमेंट, दोनों की रिप्लेसमेंट में मान लेता हूं। ये कुलदीप यादव से अच्छा कहूंगा मैं इसको। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, इनसे मैं बेहतरीन बल्लेबाज जो है कि प्लेयर करार दूंगा इसको, क्योंकि इसके पास दोनों हथियार हैं। बॉलिंग से ये अपना जो है कि गुगली दिखा सकता है, बैटिंग से भी ये अपना जलवा दिखा सकता है। तो इसके पास दोनों हथियार हैं। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही हथियार काम आते हैं। जैसे इंडिया के पास व्हाइट बॉल में जडेजा और पांड्या हैं, इसी तरह अब रेड बॉल में जडेजा और अश्विन की जगह पे
यही आएगा। जडेजा भी अब 1-2 साल खेलेगा, 1 साल ही खेल सकता है, इसकी भी रिटायरमेंट नज़दीक है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये तनुष कोटियन इंडिया के लिए एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे। 26 साल इसकी एज है, मतलब 8-10 साल अभी भी इसकी क्रिकेट पड़ी हुई है। तो बीसीसीआई ने सोचा होगा, जो इसको लेकर गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, स्क्वाड में शामिल किया और फिर आज इसको प्लेइंग 11 में डाल दिया गया है। अब चौथे और 5वें टेस्ट मैच में ये एक्शन में नजर आएंगे। उम्मीद है बॉलिंग से या बैटिंग से ये अपना जलवा दिखाएंगे। हो सकता है इसकी मदद से और ये अपनी मदद से अपनी टीम इंडिया को सीमा पार भी पहुंचाएंगे। तो तनुष कोटियन का जो डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, ब्रिलियंट, जबरदस्त उसका रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। और जो है कि इंटरनेशनल में भी उसी फॉर्मेट में जो है कि इसको शामिल कर दिया गया है। अब देखते हैं कि होता है क्या। खिलाड़ी होना चाहिए ऐसा जो बॉलर भी हो, बैटर भी हो, वो प्लेयर ज़्यादा जो है कि मतलब कि वो क्रिकेट में तरक्की कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन के बारे में। बीसीसीआई की तरफ से नज़रअंदाज किए हुए 2 बेहतरीन इंडिया के प्लेयर जो डोमेस्टिक में छाप छोड़ रहे हैं। ईशान किशन ने अभी रणजी ट्रॉफी में भी 200 लगाए थे, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी वहां पे 100 लगाए थे। अभी इस दिसंबर की 5 तारीख को भी ईशान किशन ने, पता नहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 100 लगाया था और ईशान किशन ने 100 लगाया था और ऋतुराज गायकवाड़ 97 पे आउट हुआ था। ठीक है, तो आज इन दोनों ने मतलब सेम टू सेम इनिंग खेली है। एक की 74 बॉल पे 148, दूसरे की 78 बॉल पे 134, दोनों रन चेस में। ऋतुराज गायकवाड़ के 148 की इनिंग में 11 छक्के और ईशान किशन की 134 रन की इनिंग में 6 छक्के हैं। एक का इंटरनेशनल डबल 100 है, दूसरे का इंटरनेशनल T20 100 है। तो ईशान किशन की बात पहले कर लेते हैं। ईशान किशन ओडीआई में भाई 45 की एवरेज से रन कर रहा है, 45 के एवरेज से। 27 ओडीआई मैचेस में 933 रन है ईशान किशन के, जिसमें 7 हाफ सेंचुरी है, 100 है, वो भी डबल, वो भी फास्टेस्ट। 126 बॉलों पे 126 डिलीवरी का सामना करते हुए इसने दोहरा शतक जड़ा था 2022 के दिसंबर में बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी वहां पर जहां पर बांग्लादेश 2-0 से सीरीज जीत चुका था इंडिया से। वो सीरीज इंडिया हार गई थी। उस सीरीज में बांग्लादेश ने इंडिया को बुरी तरह हराया था, लेकिन तीसरे मैच में कोहली के साथ मिलकर ईशान किशन ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप भी लगाई और डबल 100 भी लगाया। तकरीबन 34-35 ओवर चले थे, ईशान किशन 210 रन बनाकर आउट भी हो गए थे। अगर वो खड़े रहते तो हो सकता है तीसरा 100 भी आ सकता था। एक जिस तरह से वो खेल रहा था, 130-35 बॉल पे वो 210 रन बनाकर आउट हो जाता है। तो व्हाइट बॉल और अच्छा टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो ईशान किशन सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेला है। 2 टेस्ट मैच की 3 इनिंग में भाई उसका एक 50 भी है। तो जो टेस्ट क्रिकेट की 3 इनिंग में एक 50 लगाए, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खिलाकर उसको बाहर कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। ईशान किशन के साथ जबरदस्त जो है कि ईशान किशन के साथ के पास एक अच्छा स्टेटस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ का कोई 28-29 का मेरे ख्याल से कोई एवरेज है T20 का, कोई 30-35 का एवरेज है, लेकिन उसका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक 100 भी है। और लास्ट की अगर उसकी 2 इंटरनेशनल T20 सीरीज देखें तो दोनों में ईशान जो है कि ऋतुराज गायकवाड़ का जलवा है। ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के साथ ज्यादती हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अब ये सोचने पे मजबूर हैं सबके सबके इन्होंने परफॉर्म तो कर दी जो है कि डोमेस्टिक में। अब ये डोमेस्टिक क्या है, ये इंडिया की इंटरनेशनल टीम का बुनियाद है। यहाँ से खिलाड़ी आते हैं, यहाँ से खिलाड़ी प्लेयर पैदा होते हैं और फिर आगे इंटरनेशनल में आते हैं। तो आपके जो खिलाड़ी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आए थे, दोबारा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब उनको कहाँ रखा जाएगा। अब T20 इंटरनेशनल की बात करें, शुभमन गिल की जगह खत्म हो गई है T20 से। शुभमन गिल करंट इंडिया का प्लेयर है जो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था, लेकिन विराट कोहली की रिप्लेसमेंट शायद यशस्वी जायसवाल हो सकता है, नहीं हो चुका है। शुभमन गिल नहीं हो सकता। शुभमन गिल अभी टीम में आया है 36 बार, तो वो ड्रॉप हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप से उसको ड्रॉप कर दिया गया था, काफ़ी सीरीजों में उसको बाहर कर दिया गया था। तो कोहली जब टीम में आया था वो ड्रॉप नहीं किया गया था। तो कोहली की रिप्लेसमेंट ये नहीं है, कोहली की रिप्लेसमेंट जायसवाल को मान लेते हैं। तो T20 में शुभमन गिल की जगह खत्म हो गई, T20 में KL राहुल की जगह खत्म हो गई, ईशान किशन की जगह खतरे में है, वो भी जगह खत्म हो गई, खतरे में नहीं है, खत्म हो गई, खतरे में शुभमन गिल की जगह है। तो ईशान किशन, KL राहुल और जो है कि ये श्रेयस अय्यर,
तीन बड़े प्लेयर ये ऑलरेडी टीम T20 से बाहर हो चुके हैं। इनकी जगह अब नहीं बनती T20 में, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने वाले टीम इंडिया के में पड़े हुए हैं। वो टॉप ऑर्डर में शामिल है। कौन? यशस्वी जायसवाल, क्या नाम है इसका, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ये अभिषेक शर्मा। ये चार बड़े प्लेयर जो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, और ये चारों प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर की बात करते हैं, टुक टुक नहीं करते। शुभमन गिल और जो है कि ये केएल राहुल, ये श्रेयस अय्यर, ये टुक टुक वाले प्लेयर हैं। मतलब ये सेट होने की सोचते हैं और फिर मारते हैं। लेकिन वो जो चार प्लेयर हैं इंडिया के, वो आते के साथ मारते हैं। अब पांचवा नंबर, चौथा नंबर, इनमें से कोई एक होगा। और जो है कि वो सूर्य कुमार यादव भी है, फिर एंड में पावर हिटर इनका जो है कि रिंकू राजा भी है। तो टीम इंडिया की जो T20 है, इसमें तो भाई जगह बस कुछ प्लेयर की पक्की है, बाकी जो कि खतरे में आ गई है। अब ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ आएंगे T20 में, कहाँ सेट होंगे? तो बीसीसीआई को यही करना पड़ेगा जो बीसीसीआई अभी 3 सालों से करता हुआ आ रहा है। एक सीरीज में एक प्लेयर को खिलाओ, अगली सीरीज में उसको ड्रॉप करो, फिर दूसरों को खिलाओ, सबको मौके दो, सबको ट्रेन करते आओ, ताकि T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप आए तो सब में से मतलब के खिलाड़ी अच्छे अच्छे चुनकर और अच्छी प्लेइंग 11 बना दी जाए। तो ये थी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की जो है कि आज की परफॉर्म, जिन्होंने मतलब कि सबको मुतासिर कर दिया। और तनुष कोटियन, देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्म होती है। वैसे तो टीम इंडिया के जो भी नया प्लेयर आता है इंटरनेशनल में, वो डेब्यू में कुछ ना कुछ कर देता है, कुछ ना कुछ कर देता है। तो देखते हैं होता है क्या।